हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12th का। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो 1-1-on-2 फंक्शन होता है उसी को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 1-1-on-2 क्या होता है, फंक्शन का वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन करने का मतलब है जैसे उसका इन्वर्स निकाल, जैसे एफ एक्स सच दैट वाई है तो एफ इन्वर्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई सच दैट एक्स उलट देंगे, या इसको इस एफ को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा एफ इन्वर्स वाई, अब बराबर में क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो यही होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। हम लोग को मेनली जानना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स। ठीक है, देखिए इन जनरल नॉट 1-1-on-2, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं 1-1-on-2 नहीं होते हैं। लेकिन इनका इन्वर्स नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन देयर डोमेन्स वी कान मेक देम 1-1-on-2, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन होता है उसको हम 1-1-on-2 बना सकते हैं। सो इनका इन्वर्स तब हो सकता है जब वो 1-1-on-2 बन जाएंगे। क्लियर है, इन्वर्स कब होता है पता चल गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सह लीजिएगा। चलिए अब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। चलिए हाँ, रूल्स देखिएगा। सबसे पहला फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स। इन्वर्स करने का मतलब साइन का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो वही इन्वर्स निकालने के लिए इसका जो डोमेन होता है साइन का वो कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तक। ठीक है, डोमेन बोलते हैं फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होता है उसको आप पढ़े होंगे, और जो इसका रेंज होता है रेंज वो होता है -π/2 से π/2 तक। क्लियर है। अब बात अगर कॉस इन्वर्स की करें तो इसका भी डोमेन होता है -1 से 1, बट इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से π/2 तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब सवाल आते हैं बोर्ड्स में, खास करके बिहार बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर्स, -∞ से +∞ तक। ऐसे भी सोच सकते, मतलब जितना भी रियल नंबर होता है सारा। ठीक है, और जो इसका रेंज होता है वो -π/2 से π/2, ये तो वही सेम है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स का रेंज जो होता है डोमेन होता है वो क्या होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 छोड़कर बाकी पूरा रेंज देख लिए। सेक इनवर्स का भी हो गया। ठीक है, और कॉट इनवर्स का भी रेंज रियल नंबर होता है, चूँकि ये साइन 10 का उल्टा होता है ना, और रेंज जो होता है 0 से π, डोमेन रियल नंबर 0 से π। क्लियर है। चलिए अब सोल्व कैसे करते हैं ये सीखते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मतलब क्या उड़िएगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा उड़िएगा नहीं, आराम से इत्मीनान से सवालों को बनाना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम ईजी वे में ही बनाना है। आपको साइन इनवर्स 1/√2 बोला बनाने के लिए, जो भी इन्वर्स रहे ना उसको थीटा मान लो। समझ में आया, साइन इनवर्स 1/√2 था, हम उसको थीटा मान लिए। अब ये इन्वर्स इधर है, इधर से ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस है, ये इन्वर्स है ना, इन्वर्स इसका गायब हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स से पट्टी आके हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या बचा 1/√2। समझ में आया। चलिए, और हम लोग सब जानते हैं 1/√2 कितना होता है साइन π/4, साइन से साइन मरा, थीटा कितना आ गया π/4। ठीक है, अब ये चेक कर लेना है कि ये इसके रेंज में है कि नहीं है। तो इसका रेंज अभी हम बताए थे क्या, साइन का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2, तो π/4 तो बीच में ही आएगा, π/4 तो उसके बीच में ही आएगा ना। सो इसका जो साइन इनवर्स 1/√2 है इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा π/4। समझ में आया। चलिए तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2। रेंज क्या होता है कॉस का 0 से π, रेंज होता है 0 से π। आपको रेंज याद रखना है पहली बात, तो पहले पूरा रेंज याद कर लीजिए जो अभी पीछे बताया है। ठीक है, करना क्या है कुछ नहीं, जो भी दिया रहे बराबर में थीटा मान लेंगे, बराबर में थीटा मान लेंगे। अब ये इन्वर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये -1/√2 हो गया, माइनस को छोड़ो बाहर। 1/√2 कितना होता है cos π/4। अब चूंकि माइनस cos π/4 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं cos पाई माइनस, ठीक है, cos पाई माइनस π/4 लिख दिए।
अब कॉस थीटा, अरे ये माइनस है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा ना, ठीक है, चूँकि रेंज 0 से पाई है इसलिए पाई में से घटाएं। अब कुछ बोलेंगे कि 2 पाई में से क्यों नहीं घटाएं, रेंज देख कर चलना है भाई, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 4 सोल्व करोगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, कॉस से कॉस मर गया, थीटा कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, चेक करके देख लो 180/4 है कितना 45 से 135, 180 और 0 के बीच में रेंज फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एक और ले लेते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है सब कुछ, घबराइए मत। क्लास 12th का ऐसा तैयारी करवाएंगे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 100% 80+ नंबर आ जाएगा। मैथ में तो 90 गारंटी हम देते हैं, आ जाएगा कंफर्म, ठीक है। चलिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, लंबा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे। जहाँ इनवर्स आए वो पूरा को थीटा मान लो, इतना दूर है ये पूरा को हम थीटा मान लिए। अब ये साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, इधर माइनस √3/2, ठीक है। साइन थीटा माइनस साइन √3 कितना π/3 60 का होता है वैल्यू, और थीटा बराबर माइनस √3 π/3 हो जाएगा। कोई बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसका रेंज कहाँ से होता है माइनस π/2 से π/2 तक, तो ये तो रेंज में ही है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, साइन ये इसका वैल्यू कितना आया, ये पूरे का वैल्यू कितना आया माइनस π/3, चूँकि इसके पूरे के जगह हम थीटा माने थे, थीटा का वैल्यू माइनस π/3 आ गया तो माइनस π/3 रख दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तब 5 π/6 आ जाएगा, चूँकि ये रेंज में नहीं है इसलिए इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 एंड सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्स हो जाता है, जो ये एंगल रहेगा वो यहाँ पे चलाता है। शर्त ये है कि यहाँ पे जो भी रहे वो π/2 और पाई माइनस π/2 और π/2 के बीच में रहना चाहिए। प्रूफ किया गया है, कुछ नहीं किया है, जहाँ इनवर्स ये साइन एक्स बराबर वाई मान लिया गया, ठीक है। ये उधर जाएगा साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या किया गया, साइन इनवर्स वाई की जगह हम कितना माने थे साइन एक्स, तो वाई की जगह फिर रख दिए साइन एक्स बराबर एक्स आ गया, हो गया प्रूफ। प्रूफ नहीं आता है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसी तरीके से याद रखिएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स होता है एक्स, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा वो डायरेक्ट आंसर अगर रेंज में रहा तब, ठीक है। आगे फॉर्मूला देख सकते हैं। चलिए हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहे तो भी एक्स ही होता है, प्रूफ करके देख लीजिएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स ही होगा, प्रूफ करके देख लीजिएगा, बशर्ते वो रेंज को फॉलो करना चाहिए और इस कंडीशन में डोमेन को। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स 1/x। देखिए अब बहुतों लोग के दिमाग में ये आएगा कि साइन इनवर्स x बराबर ऐसे लिख देंगे 1/cosec इनवर्स x, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x एंगल उल्टा रहता है तब होता है cosec इनवर्स x, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये याद रखिएगा, x का मान x से बड़ा होना चाहिए बराबर और माइनस x से छोटा है उसके बराबर, ठीक है। उसी तरीके से cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, जो माइनस रहता है वो बाहर चला आता है, सेम प्रॉपर्टी जो पीछे हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस, जैसे साइन एक्स साइन माइनस एक्स क्या होता था माइनस साइन एक्स, उसी तरह से साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। रेंज ये याद रखिएगा, डोमेन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये कुछ अलग फंडा है आगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको याद रखिएगा। उसी तरीके से सेक और कॉट का पाई में से माइनस करते हैं, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे, अगर साइन और कॉस रहे और दोनों का एंगल यहाँ पर और यहाँ वाला एंगल दोनों सेम रहे, दोनों का एंगल सेम रहे तो डायरेक्ट आंसर π/2। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो साइन इनवर्स π/3 हो प्लस कॉस इनवर्स π/3 हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर π/2 हो जाएगा। आंसर समझ में आया, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/2। उसी तरीके से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स π/2, कॉस एक्स सेक π/2। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं।
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी वी वी आई है, लगाओ इसमें भी, इन्फिनिटी तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फानाइट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूला, tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y अगर प्लस में रहे तब फार्मूला होता है tan इनवर्स, एक बार ऊपर में जोड़ेंगे अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक उसी तरीके से, किस तरीके से, tan इनवर्स a प्लस बी, क्या फार्मूला क्या था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan भी था, बस tan को गायब कर देना, ये फार्मूला। अगर यहाँ नहीं, देखो यहाँ प्लस रहे तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। क्लियर हुआ इतना? चलिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से tan 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पहले देख लीजिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो ये अपने समझ में आ जाएगा। सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट कविताज क्लासेस, आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। चूँकि पढ़ाए तो हमको पता है ना कैसा पढ़ाए होंगे भाई, ठीक है। दुनिया के हर एक इंसान को पता रहता है कि उसने क्या पढ़ाया है, या हर इंसान को पता रहता है, भले ही दुनिया के सामने वो कितना ही दिखावा क्यों ना कर दे, लेकिन हाँ उसको ज़रूर पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा, अच्छा बना है, आपको पसंद आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो 2 tan इनवर्स x का हमको ये एक फार्मूला मिला, ये वाला, ठीक है। लेकिन आंसर अगर साइन में दे तो आपको ये फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, सेम 2x ऊपर आएगा, नीचे से बस माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। और कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम फार्मूला tan 2x का 3 गो फार्मूला निकला था, याद हुआ है कि ना, 3 फार्मूला उसका निकला था, ठीक है, वही तीनों फार्मूला है भाई। चलिए हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर हर एक चैप्टर का, हर एक मतलब जितना भी तरह का फार्मूला था सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स, एक तो हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, एक तो हमारा ये वाला फार्मूला है, ये हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स, ये ऐसे कर कर। 2 साइन इनवर्स एक्स का अपना सिंगल फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान -1/√2 से +1/√2 तक। 2 कॉस इनवर्स एक्स कहाँ तक क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अरे सेम 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स साइन क्यूब एक्स नहीं था, साइन 3x का वही तो है भाई। देखिए आगे, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, 2020 के एग्जाम में इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, ठीक है। तो फार्मूला, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, ऐसे याद नंबर आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर ऐड में रहे, जैसे देखो tan का हम लोग क्या फार्मूला याद किए थे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या था, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। उसी तरीके से साइन का भी फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स, जो पहले उसको छोड़ो अंडर रूट में दूसरा वाला, फिर दूसरे वाले को छोड़ो अंडर रूट में पहला वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं। कॉस का उल्टा है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इसमें क्या करते हैं, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के अंदर दोनों को लिख देते हैं। कॉस का यहीं से निकालो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, ठीक है। कॉस का साइन से निकालो, दोनों के जो रूट के बाहर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, रूट के अंदर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऊपर से रूट चढ़ा दो, काम बन गया। याद रहेगा फार्मूला, ठीक है। अब ये बस आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, क्या, अगर साइन इनवर्स एक्स को किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए बोले, कॉस में करना है तो ये फार्मूला, tan में करना है तो ये वाला, कॉसेक में करना है तो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। साइन को अगर सेक में करना है तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में करना है तो ये फार्मूला। उसी तरीके से कॉस का देखें, बढ़िया से देखिए पूरा फार्मूला, एकदम स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन में tan इनवर्स दिखाई दिया। चलिए अब ये कुछ जेई लेवल्स के कुछ फार्मूले हैं जो जेई मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में तो अभी तक तो नहीं देखा गया है, जेई मेंस में आते हैं, ठीक है। क्या है, अगर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स तीनों ऐड में हो तब फार्मूला ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अगर इन तीनों का वैल्यू π/2 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड ये वाला क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। अगर पाई हो तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, अगर π/2 हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन के टर्म में रहे तो, साइन के टर्म में रहे तो
1, ठीक है। बस ये याद रखना है, ये सब रिजल्ट्स हैं जो बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मिला है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, हमसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा। प्रिंसिपल वैल्यू में अभी बताया जो भी पूछे उसके बराबर थीटा मान लेना है। एक तो वो तरीका है, वैसे बना सकते हैं। अब चूंकि हम फॉर्मूला जान गए हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। हम -√3y को लिख सकते हैं sin π/3। अरे sin -π/3 -π sin π, देखो ये क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, sin π/3 क्या होता है, √3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होता है, नहीं अभी फॉर्मूला से कहते हैं साइन इनवर्स sin x बराबर क्या होता है x, चूँकि ये रेंज में है तो डायरेक्ट आंसर ये हो गया। क्लियर है। हाँ ये आता है ऑब्जेक्टिव में, sec -30 का डायरेक्ट 30 आंसर। sec -θ क्या होता है, sec थीटा, तो sec 30 हो जाएगा, रेंज में आ रहा है, खत्म। π/3 बोला, अब 5/3 को कन्वर्ट कर सकते हैं 2π - π/3 में, बस सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन देखिए, आप खुद से बनाते रहिएगा, ठीक है। हमको इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा। अब 2π/3 रेंज में आता है, चेक कर लेते हैं। 2 × 180/3 3 नहीं आता है, कहाँ 90 तक ही रहता है ना इसका रेंज। चलो तो इसको तोड़ेंगे π - π/3 में, π - π/3 में तोड़े। अब sin π - θ क्या होता है, sin थीटा, तो sin π/3। और साइन इनवर्स sin x क्या होता है, जो यहाँ पर रहता है वो आंसर, तो π/3 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं। सवाल है कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू इफ tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 1/2। हमको x का मान निकालना है। पहले बता दे, जहाँ इनवर्स दे नहीं कुछ समझ में आए, जहाँ पे इनवर्स रहे उसके बराबर में थीटा मान लेना है। वेयर यू फाइंड इनवर्स लेट इक्वल टू थीटा, बराबर में थीटा मान लिए। अब cot इनवर्स 1/2 बराबर थीटा है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ये अरे ये इसको उधर भेज देंगे तो cot थीटा बराबर 1/2, ठीक है। cot थीटा बराबर 1/2। चलिए हाँ हो गया। अगर cot थीटा 1/2 है तो देखो ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो 1/2 मतलब बेस वाई परपेंडिकुलर होता है, बाबू हो या भागल है, भागल पागल, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर 4 1 √5। यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं 2/√5, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स x है, तो इसके बराबर हम क्या मान लिए, फाई मान लिए। दोनों तरफ x एंगल थोड़ी माना, एक ही नहीं मान सकते हैं भाई। चलो फाई मान लिए, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा x, यहाँ से tan फाई कितना हो जाएगा 2/√5। क्लियर है, tan फाई कितना आ जाएगा 2/√5। समझ गया ना। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, अब हमको ये पता करना है। तो x का वैल्यू कितना होगा, जो cos फाई का वैल्यू होगा, ठीक है। और tan फाई हम निकाले हुए हैं, कितना 2/√5। tan फाई निकल गया तो cos फाई नहीं निकल जाएगा, ये क्या है, cos फाई ऐसे ही निकल जाएगा। tan फाई हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan फाई दे दिया था, cos फाई निकालना है, निकल गया, काम खत्म, ठीक है। हो गया ये हमारा √5/3 आंसर। चलो समझ में आया, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो ध्यान से, हमको cot इनवर्स 1/2 को हम थीटा मान लिए, तो यहाँ से इसको पूरा को थीटा माने तो इस पूरे को क्या मान लिए, थीटा। और तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू हम कितना निकाले, 2/√5 निकाले ना भाई। और इसको भी हम क्या मान लिए, फाई मान लिए। तो यहाँ से tan फाई और साइन थीटा दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा ना, tan फाई साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, तो आ जाएगा √2/5। और फिर हम x का मान निकालेंगे, चूँकि tan फाई का निकल गया था, cos फाई कौन नहीं निकलेगा, ऐसी ना जी, ये √5 है, सॉरी ये 2 है, ये √5 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, हो गया काम, ठीक है, कोई दिक्कत। चल अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री। अब -600 रेंज में तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का बहुत तरीका, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व कीजिएगा खुद से, हो जाएगा। ये सब टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स cos π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3, इसका हमको मान निकालना है। लो कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। अब देखो तो 5/3 को हम लिख सकते हैं 2π - π/3, ठीक है। और इसको भी, इसको कन्वर्ट करोगे तो -π/3 आ जाएगा। हम शॉर्टकट थोड़ा बनाया है, इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है, याद रखिएगा।
सोल्व कीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइए, बनाते जाइए, सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में एकदम एक से एक ज़बरदस्त जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ बिहार बोर्ड के, और सीबीएसई बोर्ड तो अगला साल होगा कि नहीं उसका तो कुछ ठीक नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड का तो होता है, कंफर्म है। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा अवसर है, मैं हर एक चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज सबका क्लियरिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।